सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बंधुओं को मेरा सादर जय गुरुदेव। आज गुरु महाराज की अपार दया रही कि हम सब प्रेमी एक सत्संग स्थल पर इकट्ठे हुए। गुरु महाराज ने जिन जिन पर दया करी वही आज सत्संग में आ पाए हैं। सत्संग से हमें बहुत सी चीज सीखने को मिलती है, बहुत ज्ञान, लोक परलोक की जानकारी और ये मनुष्य शरीर के बारे में भी मालिक सत्संग में हमेशा बताते हैं। किराए से रहने के लिए ये हमें मनुष्य शरीर देकर भेजा है। जैसे ही इस मनुष्य शरीर का समय पूरा होगा हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और काल के दूत आकर हमें पकड़कर ले जाएंगे और हमारे कर्मों के अनुसार अगर बुरे कर्म किए हैं तो अपन को नरक में डाल दिया जाएगा, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग वैकुंठ में हमें डाला जाएगा। इसलिए प्रेमियों मालिक बताते हैं कि ये 84 लाख योनियां भोगकर ये मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर बड़ा देवतुल्य शरीर है। इसे देवता 24 घंटे के लिए मांगने के लिए तरसते हैं। ये सोचते हैं कि 24 घंटे के लिए भी हमें अगर शरीर मिल जाए तो हम अपना काम बना लेते और अपन पर दया हुई कि अपन को 100 साल के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। वही लोग मनुष्य शरीर को गंदा कर रहे हैं। गंदा किस प्रकार कर रहे हैं? गुरु महाराज बताते हैं कि बहुत से लोग जीव जंतुओं की हत्या कर उनका मांस खाकर मनुष्य शरीर को गंदा कर रहे हैं। मालिक बताते हैं कि शाकाहारी रहिए। शाकाहारी रहने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी और हमारी संभाल भी होगी। मांसाहारी लोग ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वह बुरे मांस का सेवन करते हैं, नशा करते हैं और उनके कर्म खराब होते हैं। मालिक बताते हैं कि जो भी बेजुबान जानवर पर सीने पर चाकू रखकर उसे काटता है उसको कितना दर्द होता है। अगर अपनी थोड़ी उंगली में थोड़ा सा कट भी जाए अपनी उंगली चाकू से किसी से भी तो अपन को कितनी पीड़ा होती है। वही लोग बेजुबान जानवर के सीने पर चाकू रखकर उसे काटते हैं तो उनको कितना दर्द होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। और जैसे कोई अपने परिवार में शांत हो जाता है, परिवार में आस पड़ोस में कहीं पे भी अपन उसे तुरंत जलाने के लिए जाते हैं, जलाकर वापस आकर घर पर नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? क्योंकि उसकी आत्मा अपने अंदर ना
बंधन के कार्यक्रम पर आदेश दिया है कि रक्षा सूत्र घर घर जाकर हर प्रेमी के हाथ में बनना चाहिए, जिससे कि हर प्रेमी की संभाल होगी। मालिक ने बताया कि रक्षा सूत्र सबको बन जाना चाहिए। अपने आस पड़ोस में जो भी शाकाहारी व्यक्ति हो वह संकल्प ले ले तो उसे भी बांध सकते हैं। मालिक ने सब किसी भी जीव का मना नहीं किया है, किसी जीव का मना किया है। वह जो मांसाहारी हो उसे ना बांधे। अगर वह संकल्प ले ले शाकाहारी होने का, नामदान लेने का, उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और मालिक ने बताया कि रक्षा सूत्र से सभी जीवों की संभाल होगी, वह संकट से बचेंगे और बुरे वक्त में रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करेगा। मालिक ने बताया है कि बाबल आश्रम पर बहुत विशालकाय गुरु महाराज का मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें 3 प्रकार की सेवा मालिक ने बताई है। 3 प्रकार की सेवा, तन, मन और धन, ये 3 प्रकार की सेवा बताई है। जो भी प्रेमी ये 3 प्रकार की सेवा वहां जाकर करेगा उसे बहुत लाभ होगा। तन सेवा क्या होती है? मालिक ने बताया सत्संग में कि तन सेवा अपन तन के द्वारा कुछ भी वहां पर जाकर काम करे वह तन सेवा कहलाती है। मन सेवा किसी भी व्यक्ति को गुरु महाराज के बारे में बताना, उसे शाकाहारी बनाना, नामदान दिलाना, सत्संग में ले जाना और नामधुनी ध्यान कराना, ये हमारी मन की सेवा कहलाती है। और धन की सेवा मालिक बताते हैं कि जो भी अपन अपने परिवार के लिए पेट भरने के लिए जो भी धन कमाते हैं उसका आपके हिसाब से कुछ रुपए बचाकर जोड़कर मंदिर में जरूर भेजें, जिससे हमारे काम में हमारी तरक्की होती है और अपने पैसे गलत जगह नहीं जाएंगे। मालिक ने बताया कि सेवा से हमारे कर्म भी कटते हैं, सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और मालिक कहते हैं कि सेवा करो और कराओ। सेवा किसी भी प्रकार की, जैसे सत्संग में कुछ भी सेवा आप करोगे, भंडारे में भी, कहीं पे भी, किसी भी जगह सत्संग में, वह सेवा से हमारे कर्म कटेंगे और ऐसे कर्म बनाना